हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ST/SC कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं। SC/ST सर्टिफिकेट आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रिजर्वेशन लेने के लिए ये काम आता है और इसके बिना आप किसी भी सरकारी नौकरी में या कहीं भी जहाँ रिजर्वेशन लागू होता है कैटेगरी वाइज, जहाँ की SC/ST कैटेगरी के लिए जो रिजर्व रखा गया है, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी अगर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, अगर आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको फिर SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए भी आपको अगर कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप मिल रही है तो SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं और अपनी कैटेगरी के अंडर में आप आवेदन कर रहे हैं यानी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो भी आपके पास SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और ये कहीं भी आपने बनाया हो, किसी भी स्टेट में बनाया हो, पूरे देश में मान्य होता है। तो दोस्तों, कैसे आपको ये बनाना है, इस वीडियो में मैं एक स्टेट का आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस बताऊँगा और इसी तरह और स्टेट के भी अगर आपको चाहिए तो आप पर्टिकुलर स्टेट का नाम लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस स्टेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने की प्रोसेस जाननी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और यहाँ सरल पोर्टल इस तरह से सर्च कर लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक ऊपर सबसे पहले फर्स्ट में ही एक वेबसाइट आ जाती है, अत्योदय सरल हरियाणा। तो इस वेबसाइट पे हम इस तरह से क्लिक कर लेंगे, अत्योदय सरल हरियाणा, और इस तरह से ये वेबसाइट हमारे सामने खुल जाती है। अब यहाँ दोस्तों इस वेबसाइट में ये हरियाणा के मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ सबसे पहले हम एक लॉगिन आईडी बनाएंगे। लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर लेना है। अगर हरियाणा के निवासी हैं तो रजिस्टर करके आप इस पर आवेदन करेंगे। तो दोस्तों, ये सैंपल के लिए मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में इस तरह से बनेगा। अब लॉगिन आईडी बनाने के बाद यहाँ हम अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के इसे सबमिट कर देंगे। तो हम कैप्चा कोड, आईडी वगैरह डालते हैं और आगे देखते हैं कैसे हमें आवेदन करना है। तो दोस्तों, लॉगिन हो जाने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ मेनू का जो ऑप्शन है, इसी के नीचे सेवा के लिए आवेदन एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उपलब्ध सेवा सूची पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपके सामने जो जितनी भी सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ अगर हम इस तरह से आप जैसे ही हम कास्ट लिखते हैं तो यहाँ बहुत सारे जो ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो इसी में नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ और नीचे इसमें देखेंगे दूसरे पेज में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का हमें एक ऑप्शन मिल चुका है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट पे इस तरह से। अब यहाँ दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ हमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है CIDR ID और सरल ID यहाँ डालने को बोल रहा है। उसके बाद नेम ऑफ़ एप्लीकेंट यानी कि आवेदनकर्ता का नाम यहाँ डालने को बोल रहा है। तो यहाँ हम अपनी जो हमारी CIDR ID है या जो हमारी सरल ID है वो हम यहाँ डालेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो आपकी सरल ID या CIDR ID है वो डाल देंगे। अब एप्लीकेंट का नाम डाल देंगे। अब दोस्तों, सर्टिफिकेट टाइप यानी कि हमें कौन सी कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर बैकवर्ड क्लास, स्टेट गवर्नमेंट, शेड्यूल कास्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और शेड्यूल कास्ट, स्टेट गवर्नमेंट, उसी के साथ में हमें यहाँ जो SC/ST के जो अलग अलग जो यहाँ कैटेगरी हैं सभी के सर्टिफिकेट की एक लिस्ट आ जाती है। इसमें से आपने जो डॉक्यूमेंट है बनाना है उस पर आप क्लिक कर देंगे इस तरह से। जैसे यहाँ हमने शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट कर लिया है, क्लिक टू सर्च पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद तो हमारी जो सरल ID या CIDR ID है
उससे फैच होके हमारी डिटेल नीचे आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों हमारा एड्रेस है, यहाँ हमें पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो ये हम इसमें भर देंगे। बाकी जो भी डिटेल हमें इसमें भरनी है वो भर देंगे। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं यूज़र फ़ोटो इमेज यहाँ अपलोड करनी है, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए यहाँ देख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो लाइव फ़ोटो आप कैमरे पे क्लिक करके यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ आपकी जानकारी कुछ पहले से ही आ जाती है। अब आपको यहाँ अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, तो ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद सर्टिफिकेट डिटेल्स पूछेगा, सिलेक्ट कास्ट, तो जो भी आपकी यहाँ कास्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब या नॉन गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में जो है वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे। उसके बाद जो भी डिटेल पूछेगा वो डालेंगे। प्री वेरिफिकेशन पूछ रहा है, तो यस और नो, यानी पहले वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है, यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हुआ है वेरिफिकेशन तो यस पे क्लिक करेंगे। तो प्री वेरिफिकेशन बाय किससे हुआ है, सरपंच से, पटवारी से, कमिश्नर ईओ, सेक्रेटरी, एमसीडी और यहाँ उसका नाम। अगर नो पे क्लिक करेंगे इस तरह से तो यहाँ सारे ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद एक डिक्लेरेशन आ जाता है, घोषणा, कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही हैं और मैं आपको इसके बारे में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत दूंगी। उपरोक्त किसी भी जानकारी को गलत या गलत तरीके से प्रस्तुत करना पाया जाता है तो मुझे पता है कि इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। अब एग्री पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ जो वेरिफिकेशन के लिए जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको हम यहाँ टाइप कर लेंगे इस तरह से। और इसमें एक बार फिर से देख लेंगे कोई जानकारी छूट तो नहीं गई है, जैसे कि मोबाइल नंबर छूट गया है तो मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम फिर से इसमें जो भी चीज़ें रह रखी हैं वो देख लेंगे। उसके बाद इसे सबमिट, ड्राफ्ट या क्लोज कर सकते हैं। सबमिट इस तरह से कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्म सबमिट करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपने जो आपका आवेदन है उसका नंबर नोट कर लेंगे, जो उसका रिसिप्ट नंबर होता है इसमें भी आपको दिखाएगा, और उस नंबर से आप अपने जो आपका आवेदन है उसका स्टेटस भी देख सकते हैं इसी वेबसाइट की मदद से। यहाँ आवेदन की स्थिति में आप सेलेक्ट करेंगे डेट, कब आपने किया था आवेदन, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आप डालेंगे और गेट डेटा कर देंगे। तो आपका जो एप्लीकेशन है SC/ST सर्टिफिकेट के लिए वो आपको उसका स्टेटस दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि हम इसी तरह किसी और स्टेट का भी आपको बताएं कि ऑनलाइन SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।